वही अश्लील परोस करके, वही भोजपुरी बोल के रउआ बानी ऐसे बात ठीक बा कर करके संसद में पहुंच गई बा, लेकिन संसद में अपने भाषा का वो आवाज ना उठाई और ना ही अपने समाज को साथ देई, तो वो भोजपुरी वो मजा लेकर के वो रील का हीरो रियल हीरो ना बनी। और तभी भोजपुरी के समाज बोली कि हम तू हमार के नेता नहीं खे। आज जर्नलिस्ट महोदय, आज जंतर मंतर पे पूर्वांचल के, बिहार से और अन्य राज्यों से भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए एक छोटा सा सांकेतिक धरना दे रहे, लेकिन इनकी संख्या पूरे भारत में और भारत से बाहर कई देशों में है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, भोजपुरी का तड़का लगाते हैं लोग और खूब चटकारे लेते हैं लोग, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बिखरे हुए मिलते हैं। आज जरूरत है कि ये समेट जाए और अपने हक अधिकार के लिए न सिर्फ भाषा का बल्कि अपनी रहन सहन, अपनी तरक्की, अपनी समृद्धि के लिए काम करे। कई बार इन लोगों ने अलग से राज्य की भी मांग की, लेकिन उचित नहीं होता, राज्य डिवाइड करना सही नहीं है। लेकिन भाषा का, जहां असमिया, जहां पे मैथिली, जहां पे अन्य छोटी छोटी भाषा अगर अनुसूची 8 में आ सकता है तो भोजपुरी क्यों नहीं आ सकता, इसकी ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर दुआ का मानना है मानवीय मूल्यों पे हम लोग काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जहां भारत में 256 भाषा भाषी हैं, वहां पे एक राष्ट्रभाषा की कमी है। दिल ही नहीं है तो दिमाग क्या करेगा, दिल ही नहीं है तो ये शरीर विकलांग हो जाता है। और दिल को बनाना, उसके लिए एक राष्ट्रभाषा, चाहे सरकार भोजपुरी बना दे, चाहे हिंदी बना दे, चाहे आसामी बना दे, चाहे तमिल बना दे। मेरी ये नहीं कहना कि आप किसे बनाओगे, लेकिन जो भाषा ज्यादा बोली जाती है भारत के अंदर, उस भाषा को राष्ट्रभाषा बननी चाहिए और उससे राष्ट्रीय संवाद बढ़ेगी। हम कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक, कोहिमा, सबको, समाज को, जो 6737 जातियां हैं, 656 भाषा भाषी हैं, उनको एक संवाद के लिए, उनको समझने के लिए, उनको जोड़ने के लिए राष्ट्रभाषा की जरूरत है। लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्रीय भाषा पे ज्यादा जोर देते रहते हैं। आज डॉक्टर दुआ का कहना है कि मैं भोजपुरी का समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर ये भोजपुरी, असमिया, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी भाषा मिल करके अगर राष्ट्रभाषा बना दे तो उससे उत्तम काम नहीं हो सकता। उससे देश का सम्मान बढ़ेगा, उसका देश का आन और बान शान बढ़ेगा और हम आगे विकास करने में, जिसमें हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो विकास सही माने में एक राष्ट्रभाषा होने से हो सकता है। भोजपुरी के इतने सारे एक्टर सांसद, इसके बावजूद भी अगर भोजपुरी को 8वां, देखिए मैंने कहा राजकुमार पांडे मेरा खास दोस्त है, पीएन तिवारी मेरा खास दोस्त है, मनोज तिवारी से मेरा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा संबंध है। ऐसे ही बहुत सारे हीरो हीरोइन, नगमा और सब जो फिल्म में भोजपुरी में किया। चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर भी हूं, मैं एक प्रोड्यूसर भी हूं, मैं डॉक्टर दुआ है और इसका एक अहरा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे समाज जो है चटकारे लेने में, मजे लेने में, डांस करने में, कमर हिलाने में, गाना गा करके पैसा कमाने में लगे हैं। आज सम्मान की जरूरत है, आज इज्जत की जरूरत है और इज्जत और सम्मान तब मिलता है जब देश के अंदर राष्ट्रभाषा और जो क्षेत्रीय भाषा है उसका सम्मान हो। तो सभी भाषा को अगर आप अनुसूचित 8 में लिया है तो भोजपुरी जो अधिक संख्या में भारत के अंदर बोला जाता है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे विधायक भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, आपके बिहार में हैं, आपके उत्तर प्रदेश में हैं, अन्य राज्यों में हैं और देश के बाहर सुनामी, आप जो मालदीव, ये सभी जगह भोजपुरियों की राज चलता है। और उस हालत में अगर भोजपुरी का इज्जत नहीं होता या कहीं ना कहीं इससे राजनीति खाली होता है तो ये गलत है, ये उचित नहीं है। और उसको एक उचित समाज मान के लिए अगर ये सारे हमारे भाई
भोजपुरी की मांग कर रहे हैं तो वो उचित है, हम उसका समर्थन करते हैं। भोजपुरी में किस तरीके से अश्लील गाना अभी अश्लील गाने गाना ज्यादा होते हैं भोजपुरी में। मैंने कहा ये चटकारे लेने की बात है, क्योंकि ये मीठा भाषा है। आज जो है कमर को चटकाने और मटकाने से उनकी फिल्म चलती है, उनको टीआरपी चलता है और वो जो है उस तरह से उसको भोग किया जाता है, तो वो गलत है। उसको भी थोड़ा विरोध होना चाहिए, उसको एक समानता और जो है एक पर्दे में एक शालीनता के साथ उस पर अगर परोसे तो सही होगा। लेकिन इसको जो है एक चटकारा बना दिया गया है और यही चटकारे से उनकी फिल्म चलती है, जो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी की बात करें या आपका रवि किशन की बात रवि करें, किशन। तो वो लोग अश्लील तरीके से जिस तरह के गाने को पेश करते हैं वो भी भोजपुरी भाषा में, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? वही अश्लील परोस करके, वही भोजपुरी बोल के रउआ बानी ऐसे बात ठीक बा कर करके संसद में पहुंच गई बा, लेकिन संसद में अपने भाषा का वो आवाज ना उठाई और ना ही अपने समाज को साथ देई, तो वो भोजपुरी वो मजा लेकर के वो रील का हीरो रियल हीरो ना बनी। और तभी भोजपुरी के समाज बोली कि तू हमार के नेता नहीं खे। बिहार में आप दूसरे काली सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आइडियल पार्टी भोजपुरी को 8वां सूची में शामिल करने के लिए एजेंडा बनाएगी? देखिए, जिसका हमारा है हक अधिकार, हमारा है आर्थिक आजादी, हमारा है सामाजिक भागीदारी, और जिसमें जो जितना भागीदारी बनता है, जिसकी जो हिस्सेदारी बनता है, उसका हक मिलना चाहिए। मैं किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूँ कि जिसका जो हक बनता है। अगर हमारे घर के अंदर 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं या 4 बहनें हैं, तो आप एक को अगर सारी मलाई या सारा दूध दे दोगे, बाकी को भूखे रखोगे, तो ये नहीं चलेगा। सबका हक बनता है कि आप उसको जो है उसी अनुपात में, जिस अनुपात में वो है उस अनुपात में बांटा जाए। आज मुस्लिम जो पर्सनल लॉ कहता है कि एक हिस्सा लड़का को मिलेगा और 2 हिस्सा लड़का को मिलेगा और 1 हिस्सा जो है लड़की को मिलेगा। आज हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है कि बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो यही राजनीतिक में, यही सामाजिक परिवेश में, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य हिस्सा हो, जिनकी जो संख्या है उसकी हिस्सेदारी और उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और अब ये आवाज राहुल गांधी भी और अन्य नेता भी पार्लियामेंट में उठाने लगे हैं और उस पे वोट मांगने लगे हैं, तो उस पे हमें काम करने की जरूरत है। जहां इसको अश्लील तरीके से परोस कर करके जो चटकारे ले रहे हैं वो बंद होना चाहिए। मैं उसका भरोसा करता हूं।